ध्रुव कह रहा है प्रभु मुझे देना चाहते हो तो एक वरदान दे दो। क्या? जिब्या पर तेरा नाम रहे और तेरी याद सुबह और शाम रहे, बस यही ओ बस यही आठों याम रहे रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान आपके चरणों में। भगवान ने तथास्तु किया, अंतर ध्यान हो जाते। वहां के बाद में ध्रुव चले हैं अयोध्या के लिए। अपनी मौसी से सबसे पहले मिले। मौसी की शर्म का ठिकाना नहीं, मौसी ध्रुव के पैर छूने के लिए झुकी तो ध्रुव ने हाथ पकड़ लिए। नहीं माँ, तुम तो मेरी माँ के साथ साथ गुरु और हो, अगर तुम नहीं धक्का लगाती तो मैं भगवान को प्राप्त नहीं कर पाता। इसलिए ध्रुव ने ये सिद्ध कर दिया कि धक्का हमेशा आगे बढ़ाने का काम करता है। और ठोकर और धक्के में अंतर है भैया। ठोकर खाकर के इंसान गिर जाता है, रुक जाता है। हमारे सुरेश मामा जी 101 रुपए से हमें सम्मानित कर रहे हैं। साथ ही हमारे सभी साथियों को 11-11 मुद्राओं से सम्मानित कर रहे हैं। भगवान से प्रार्थना करते हैं धनदान से भरपूर रहें, अच्छे रास्ते पर चलने की प्रेरणा मिलती रहे। इससे पहले भी काफ़ी महापुरुषों ने हमें सम्मानित किया है मुद्राओं का हार पहना करके या सीधे सीधे मुद्राओं के द्वारा। सभी के लिए भगवान से यही प्रार्थना है कि अच्छे रास्ते पर चलने की प्रेरणा मिले और परमपिता परमात्मा परिवार रूपी फुलवारी में हमेशा फूल खिलाते रहें, यही आशा और आकांक्षा है। बोल कन्हैया लाल की जय। ध्रुव कह रहा है अगर तू धक्का नहीं लगाती तो भगवान की प्राप्ति नहीं हो पाती। और हम कह रहे हैं धक्का और ठोकर में कितना बड़ा अंतर है। लोग ठोकर खा करके गिर जाते हैं। ठोकर हमेशा हमें पीछे को गिरा देती है, आगे नहीं बढ़ने देती है। ठोकर आगे से ही तो लगेगी, तभी तो पीछे गिरेगा इंसान। या तो पैर में लगे या फिर किसी दीवार में टकरा, वो भी ठोकर मानी जाएगी। और धक्का हमेशा पीछे से लगता है, वो आगे बढ़ाता है। तो धक्का भी जरूरी है। जैसे कि ध्रुव ने बचपन में धक्का खाया तभी तो भगवान को प्राप्त कर पाया। कभी धक्का कभी ठोकर है। ये दुनिया एक उलझन है, कहीं धक्का कहीं ठोकर। कोई हंस हंस के सहता है, कोई सहता है रो रो कर। जो मुश्किल में न घबराए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। ध्रुव के अपनी मैया से जाकर के मिला है। माँ की रोशनी जा चुकी थी आंखों की रो रो करके। आज ध्रुव ने अपने भगवान को पुनः याद किया है तो माँ की आंखों की गई हुई रोशनी को वापस कराया। एक 5 वर्ष के बालक ने अपने पूरे परिवार को भगवान से मिला दिया। अगर यही बालक चोर हो जाता तो पूरे परिवार की नाक कट जाती। नाक इज्जत मिट्टी में मिल जाती। तो एक बच्चा ही परिवार का उत्थान करने के लिए काफी है और एक बच्चा ही परिवार को बर्बाद करने के लिए काफी होता है। ध्रुव की कहानी सुनने के बाद में हमें ऐसा अनुसरण करना चाहिए कि हमें हमारे घर में हॉर्न देखो भाई, फिर तो ना घूमेगा कि तो या थोड़ी सी आवाज बढ़ा दो करो जब मेन माइक डाउन होता जाता है। का आए कोई मेन माइक की आवाज बढ़ाइए। माइक तो सब में नहीं है और हम बोल रहे हैं तब माइक की आवाज बढ़ाओ। श्री राधे।
एकदम मत बढ़ाया करो। श्री राधे। देखो कितनी तो बकाएं पर आवाज है। जय श्री राधे। बस हाँ, बचाए कहाँ ले जाओगे, क्या हो जाएगा। उस मैया ने कितनी मुसीबतों को झेला है, तब कहीं ध्रुव जैसी संतान घर में आ पाई थी। आपको जरा सी मुसीबत आ जाए तो हम अपने शरीर की सुविधाओं को देखते हैं, अपने भविष्य को खराब कर लेते हैं। तो माताओं से निवेदन यही है कि वो घर, आप लोग कहते होंगे कि मरने के बाद स्वर्ग मिलता है या नरक मिलता है। हमारे हिसाब से तो स्वर्ग भी यहीं पर है और नरक भी यहीं पर है, वो भी जीते जी दोनों ही देखने को मिल जाते हैं। नरक कैसे घर में है, स्वर्ग कैसे घर में है, सुनो। अरे वो घर बैकुंठ समान है, जा घर पति विरता नारी। घर बैकुंठ समान ही, जा घर पति विरता नारी। अपने ससुर को ब्रह्मा जानो, अपने अरे अपने ससुर को ब्रह्मा समझो। अरे सासुल शारदा समान ही, जा घर पति विरता नारी। अपने ससुर को ब्रह्मा समझना चाहिए, क्योंकि ब्रह्मा सृष्टि का निर्माण करता है। अगर ससुर ही नहीं होते तो तुम्हें तुम्हारे पति कैसे मिल पाते हैं। और अपने जेठ को शंकर जानो, अपने अरे अपने जेठ को शंकर समझो। जितनी को उमा समान ही, जा घर पति विरता नारी। वो घर बैकुंठ समान ही, जा घर पति विरता नारी। पति को विष्णु समझो, अपने अरे अपने पति को विष्णु समझो। समझो, बोलना नहीं आ रहा तो समझ तो रही होंगे, है ना। हाँ, हाथ खड़ो करो, पति को विष्णु समझती हूँ। सो अच्छा, जे समझने समझती है एक तभी तो हाथ था। ना 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 ना, जी बात थोड़ा ही है। जी सोच रही है विष्णु तो बिना के पापा को नाम हो, हम काय को समझे विष्णु। माइक चालू रखो दोनों। हेलो, चार ही माइक लगे, चारों चालू रखो। अगर अपने पति को विष्णु समझोगी तो अपने आप पद तुम्हारे पास आ जाएगा। किसका? लक्ष्मी का पद आ जाएगा।
क्योंकि ऑटोमेटिक सिस्टम चला रहा है। पति प्रधान है तो पत्नी को अपने आप प्रधान जन कहने लगते हैं मोहल्ला वाले। हाँ। कहते हैं ना, पति डॉक्टर है तो पत्नी को डॉक्टरनी। डॉक्टरनी, पति मास्टर है और पत्नी को मास्टरनी। मास्टरनी। चाहे अंगूठा टेक होवे तो मास्टरनी कही जावे ही वे तो, है ना। और पति ड्राइवर है तो पत्नी ड्राइवरनी। और पति डाकिया है तो पत्नी वो डाकनी। जे मैच ना कर रहा अच्छा रो। और पति शराबी है तो पत्नी तो नहीं आ रही। तो न क्यों कोई। देखो अच्छे अच्छे पद अपने आप पहुंच जाते हैं तुम्हारे पास। तो तुम्हें विष्णु समझना चाहिए अपने अपने पति को, हैं।